प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को मंजू जोन्स की तरफ से जय मसीह की। आज हम यहाँ पे बात करेंगे महिमा, ग्लोरी की। महिमा का मतलब क्या है? पुराने नियम में अगर हम देखें तो महिमा का मतलब अलग है, और उसी चीज़ को अगर हम नए नियम में देखते हैं तो वहाँ पे इसका मतलब अलग है। आइए हम इसी के विषय में आज बात करेंगे। जैसे पुराने नियम में हम देखते हैं कि राजा सुलेमान ने जब परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए भवन बनाया, तो उसे बनाने में उसे 7 साल का समय लग गया था। और उसको जब बनाया और जब वो बन के तैयार हुआ, तो उन्होंने जब वहाँ पे वो लोग इकट्ठे हुए उसकी प्रार्थना करने के लिए, जब वहाँ पे वो एकत्र हुए तो वो सब लोग जो याजक थे 120 लोग थे, और वहाँ पे वो इकट्ठे हुए, उन्होंने बलिदान चढ़ाया और प्रार्थना की। तो वहाँ पे परमेश्वर का तेज आया, प्रभु का तेज आया, और वो जगह जो थी वो रोशनी से इस कदर भर गई थी कि लोग जो हैं वहाँ गिरे पड़ते थे, क्योंकि लोग उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, उसको सह नहीं पा रहे थे उस रोशनी को। और वो थी प्रभु की महिमा। उस तेज को, उस रोशनी को उन्होंने महिमा का नाम दिया। लेकिन नए नियम में यूहन्ना कहता है कि हमने पिता के पुत्र में महिमा देखी, प्रभु यीशु मसीह में महिमा देखी। उसके कहने का मतलब था कि परमेश्वर का पुत्र मनुष्य के रूप में आया और अपने आप को नम्र और दीन किया हमारे लिए। आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह गेतसेमनी के बाग में बैठा था, उसे वहाँ से पकड़ा गया तो उसके बाल नोचे गए, उस पर थूका गया, उसे मारा गया, कोड़ों से मारा गया। वो बस इस कोर्ट से उस कोर्ट में घूमता रहा। उसे लेकर लोग कभी हेरोदेस के पास जाते थे, कभी पिलातुस के कोर्ट में उसे लेकर घूमते थे। क्या आप जानते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, तो उससे पहले ही वो 60-70% वो मर चुका था, क्योंकि उसके सारे शरीर से लहू बह चुका था। उसके शरीर के मांस को इतनी बुरी तरह से मारा गया था कोड़ों से कि उसका मांस लटक रहा था उसके शरीर से। और यशायाह कहता है कि उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि वो इंसान दिख ही नहीं रहा था। इन सब को मद्देनज़र रखकर वो कहता है कि ये क्रूस की महिमा है, ये क्रूस की महिमा है, और उसका बलिदान ही हमारे लिए महिमा है। पौलुस कहता है, अगर तुम ये भूल गए हो कि उसने हमारे लिए मौत क्यों सही और उसके सुसमाचार को भूल गए हो, तो हमारा मसीह होना ही व्यर्थ है। हम मसीह कहलाने के लायक ही नहीं हैं। यीशु हमारे लिए बलिदान, यीशु ने हमें हमारे लिए अपने जीवन को बलिदान किया, उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया। ये प्रभु की महिमा है। प्रभु यीशु की मौत हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट लेकर आई। वो ऐसा गिफ्ट जिसने हमें हमारे परमेश्वर से मिलाया। वो एक ब्रिज बना हमारे और प्रभु परमेश्वर के बीच में। उसने एक ब्रिज का काम किया, ताकि हम उस ब्रिज के द्वारा अपने प्रभु परमेश्वर तक पहुंच सकें। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा गिफ्ट है। आप जानते हैं ना, जब एक छोटा बच्चा घर में जन्म लेता है, तो वो घर के बारे में, घर की चीज़ों के बारे में, घर के लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानता, और ना ही किसी चीज़ को पहचानता है। वो पहचानता है तो सिर्फ़ और सिर्फ अपने पिता को। बस उसे इतना ही पता होता है कि ही इज़ माई फादर, ही इज़ माई पापा, ही इज़ माई डैडी। अगर आप बाइबल के विषय में नहीं जानते हैं, ज़्यादा आपको बाइबल के बारे में नॉलेज नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है मेरे प्यारे भाइयों बहनों। बस अगर आप ये जान लें कि स्वर्ग में कोई है, कोई एक ऐसा है जो हमारा पिता है, वही हमारा उद्धार करता है, उसी के द्वारा हम अपने जीवन में उद्धार पा सकते हैं, वो सृष्टि का रचयिता है, तो ये ही काफ़ी है। प्रभु यीशु मसीह ने आसमान पर उठाए जाने से पहले 2 बातें कही थी कि पृथ्वी के इस छोर से उस छोर तक मेरे गवाह बनो, और दूसरी बात और समयों और कालों को जानना
तुम्हारे बस की बात नहीं है। तो इस छोर से उस छोर तक मेरे गवाह बनो, इसका मतलब यही है कि हमें प्रभु परमेश्वर के नाम की गवाही देनी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार करना है, प्रभु यीशु मसीह की बातें सब तक पहुंचानी है। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते उनको उनके बारे में बताना है, उन्हें तैयार करना है, ताकि वो भी सब जब उठा लिए जाएं तो प्रभु यीशु मसीह के पास उसके दाहिने विराजमान हो सकें, प्रभु यीशु मसीह को जान सकें, उसकी नज़दीकी महसूस कर सकें। तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमारा फ़र्ज़ बनता है, ये हमारी ड्यूटी है एक मसीही होने के नाते, कि हमें हमेशा हमेशा प्रभु परमेश्वर की नज़दीकी में बने रहना चाहिए। उसे हमेशा अपने लिए और दूसरों के लिए प्रार्थना करें कि हमें परमेश्वर इतनी शक्ति दे कि हम अपने आप को उसकी नज़दीकी में बना के रख सकें, उसकी महिमा देख सकें और उसके प्यार का एहसास कर सकें। सो थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। थैंक यू।